कार्तिक पूर्णिमा और बैकुंठ चतुर्दशी 2 दिन ऐसे हैं जिन्हें हरिहर मिलन स्वरूप में कहा जाता है। यह 2 दिन में अगर यह सरल सा एक उपाय कर लिया जाए, दीपक, बेलपत्र और तुलसी का, तो भाग्य बदल जाता है। तो आप सभी के 2 दिनों में जब भी समय मिले यह उपाय करना चाहिए। बैकुंठ चतुर्दशी हरिहर मिलन का प्रथम दिन है और दूसरा दिन कार्तिक पूर्णिमा, जो कि कार्तिक महीने का अंतिम दिन है। यह दिन भी श्री नारायण और महादेव का ही जाना जाता है। इसे त्रिपुरारी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महादेव को जो त्रिपुरारी महादेव नाम दिया था वह श्री नारायण ने दिया था, क्योंकि महादेव ने इस दिन त्रिपुरारी नामक राक्षस का वध किया था और दोनों सुंदर स्वरूप में पूजित हैं दोनों दिन में। तो आप सभी चाहे तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करें, चाहे तो बैकुंठ चौदस के दिन करें, इच्छा आपकी है। दोनों अंतिम दिन श्री नारायण और महादेव को ही समर्पित है। तो कैसे करना है ध्यान से सुने और अंत तक बने रहिए। 2 दिन के समय अवधि में आपको यह उपाय करना है। यह उपाय काफ़ी सरल है और लाभदायक माना जाता है। जैसे कि आप जानते होंगे, अग्नि के माध्यम से हमारे सभी देवी देवता भोग स्वीकार करते हैं और भोग पाकर अपने भक्त की भक्ति को देखकर वह बहुत प्रसन्न होते हैं और परिवार में उसकी जितनी भी परेशानी है उसका निदान करते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। बैकुंठ चतुर्दशी और कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान का जितना महत्व है ना, उतना किसी और चीज़ का नहीं है। तो आप सभी को इन 2 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दीपदान को करना है और इस श्रेष्ठ दीपक के उपाय को भी आपको कर लेना है। इससे पहले चैनल पर सभी वीडियोज़ आ चुकी हैं, जिसमें 365 108 बत्ती का दीपदान कैसे करना है इसका विस्तार से वीडियो बताया जा चुका है। तो आप सभी को कैसे करना है सुनिए। आप सभी को लेनी है एक बेलपत्र और एक तुलसी। तुलसी मेरे श्री नारायण को प्रिय है और बेलपत्र मेरे महादेव को प्रिय है। तो आप सभी को एक दीपक ले लेना है। आटे का दीपक लेंगे तो और शुभकारी श्रेष्ठ रहेगा, क्योंकि बाद में आटे का दीपक ठंडा हो जाएगा और चिड़िया कबूतर को इसे आप दे देंगे तो वह जो है इसे अन्नदान का भी सुख की अनुभूति कर लेंगे। तो आटे का दीपक बनाएं तो बिना नमक का हो, इस बात का ध्यान रखें। दीपक आप मिट्टी का ले रहे हैं तो साफ सुथरा होना चाहिए। दीपक में आप सभी को सबसे पहले तुलसी रख देनी है हरि के नाम से, और नारायण के नाम से आपको बेलपत्र रख देनी है। अर्थात कहने का अर्थ समझ रहे होंगे कि दोनों देवी देवताओं के नाम से एक बेलपत्र और एक तुलसी का पत्ता आपको सबसे पहले जो दीपक है उसमें रख देने हैं कि प्रभु आपको मैं समर्पित कर रही हूँ, ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर इसमें आप सभी घी भर लीजिए। ठीक है, घी भर सकते हैं, तिल का तेल भी भर सकते हैं। तुलसी और बेलपत्र आपको दीपक के अंदर रखनी है, छोटी छोटी सी लीजिएगा ताकि आराम से आ जाए। उसके बाद घी भर लीजिए अच्छी तरह से। अब इसमें आप सभी डाल दीजिए कमलगट्टा। कमलगट्टा अर्थात माँ लक्ष्मी नारायण का सुंदर स्वरूप और यह महादेव को भी बहुत प्रिय है कमल का पुष्प। तो कमल का पुष्प आप इसमें, जो कमलगट्टा होता है, बीज होता है, बीज कई बार काम में लिया जाता है, वह आपको डाल देना है और डाल देनी है 1 चुटकी काला तिल। ठीक है, बस यही चीज़ें पर्याप्त है। 1 चुटकी काला तिल, 1 कमलगट्टा, छोटा सा 1 बेलपत्र और साथ के साथ 1 तुलसी का पत्ता। दीपक में आप घी भर लीजिए और 2 बत्तियां इसमें रख लीजिए। ठीक है, एक ही दीपक में 2 बत्तियां आपको रख लेनी है। अब आपको हरिहर महादेव की जय कहना है, माता लक्ष्मी माता गौरी का स्मरण कर लेना है और दोनों दिन में किसी भी एक दिन, सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। हरिहर महादेव की जय कहते हुए सुंदर इस सुसज्जित जो आपने एक विशेष दीपक बना रखा है, कई भक्तजन इस उपाय को करते होंगे, हर साल करते होंगे और लाभ प्राप्त करते होंगे। एक दीपक में आपको 2 बत्तियां रखनी है, चाहे तो दोनों गोल बत्तियां रखें, बहुत सुंदर परिणाम मिलते हैं। अब यहाँ पर यह ना देखिए कि लंबी बत्ती रखूँ या गोल बत्ती, सिर्फ आप दीपक प्रज्वलित करें, यह भाव आपको रखना है। तो सुंदर इस दीपक को प्रज्वलित कर कर आप चाहें तो सबसे पहले आपके घर के मंदिर में जो महादेव और श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा है, या जहाँ पर भी आपने सुंदर पूजन कर रखा है महादेव और श्री नारायण का, वहाँ पर यह विशेष दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है। कहा जाता है घर के मंदिर में जो भी आज यह भोग जो है अग्नि के माध्यम से तुलसी और जो बेलपत्र है उसका सुंदर स्वरूप में पूजन कर कर इस दीपक में आपको रोली चंदन मोली अक्षत भी समर्पित करना है। बहुत सुखद इसके परिणाम मिलते हैं। घर के मंदिर में करें या आंवला वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो आंवला वृक्ष के नीचे करें, चाहे तो घर के मंदिर में करें, या कोई ऐसा मंदिर जहां श्री नारायण की भी मूर्ति प्रतिमा है और महादेव भी विराजित हैं वहां भी कर सकते हैं। तो 3 जगह आपके पास है। आप आंवला वृक्ष के नीचे कर सकते हैं, महादेव के मंदिर में कर सकते हैं या अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं। इसका बहुत सुंदर परिणाम मिलता है। तो आप सभी भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और कहें कि प्रभु अब इस महीने के अंतिम 2 दिनों में यह विशेष दीपदान, दोनों दिनों भी कर सकते हैं, दोनों समय भी कर सकते हैं, सुबह शाम,
आपको विशेष दीपदान, आपकी मनप्रिय चीज़ें मैंने आपको समर्पित की हैं, इन्हें स्वीकार करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको यह कार्य करना है। चाहे तो अखंड रूप में भी जला सकते हैं, कहने का अर्थ है बड़ा सा एक कोरा दीपक लेकर उसे पूरी रात और दिन जलते हुए भी प्रज्वलित किया जा सकता है। तो यह सुंदर दीपदान आपको आज करना है और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करना है। कोई भी प्रश्न हो पूछ लीजिएगा, आपका अपना चैनल है। साथ के साथ आज एक दूसरा विशेष दीपक का जो दूसरा उपाय है वह किया जाता है। गुरुजी कहते हैं अगर जीवन में तंत्र मंत्र का प्रभाव हो गया है, बीमारी फैल रही है, संतान कोख बंधन हो गया है, बुद्धि बंधन किसी ने कर दिया है और लगता है कि मेरा परिवार रोग से ग्रस्त है, मेरे परिवार में सुख समृद्धि है ही नहीं, तो उसी क्षण आपको यह उपाय करना है। आप सभी को उपाय करने के लिए 7 काली मिर्च लेनी है और आपको 5 लौंग लेनी है। आप इन उपायों को गुरुजी की आवाज़ में भी सुन सकते हैं, कोई मनगढ़ंत नहीं, सत्य पाएंगे। तो आप सभी को 7 काली मिर्च लेनी है, 7 काली मिर्च लेनी है और साथ के साथ 5 लौंग आपको लेनी है। 5 बबूल का कांटा, बबूल का कांटा नहीं मिल पाता है तो गुलाब का कांटा भी ले सकते हैं। एक छोटे से रुमाल में, ठीक है, रुमाल में आप सभी इसे बांध लीजिए सभी चीज़ों को। अब जो व्यक्ति परेशान है रोग दुख बीमारी से, क्योंकि साल भर में आज ही के दिन किया जाता है, तो गुरुजी कहते हैं 21 बार उस पोटली को आपको उस व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लेना है, ठीक है। 7 काली मिर्च, 5 लौंग और 5 बबूल के कांटे आपको 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उस पोटली को उतारा कर कर अपने ही घर पर इसे जला देना है, ठीक है। इस पोटली को आपको जला देना है। संभव हो तो वह व्यक्ति जो है इसे अच्छी तरह से जो है इसका धुआं देख ले, अपने ऊपर महसूस कर ले, तो उसके रोग कट जाते हैं। तंत्र विद्या का प्रभाव उसके जीवन में होता ही नहीं है। तो इतनी सुंदर महिमा कही है इस उपाय की, तो आपको आज यह करना है। रात्रि को करें, दिन में करें, इच्छा आपकी है। बहुत सरल उपाय है, कोई पैसा लगना तो है ही नहीं। तो इस तरह से यह उपाय आज करें और भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। आज का दिन कोई साधारण नहीं है, भाग्य बदलने का दिन है, चमत्कार इस दिन होता है। तो यह 2 सरल उपाय हैं, करके देखिएगा। हर स्वरूप में सुख पाएंगे, दुख दरिद्रता का नाश होगा, कर्ज इत्यादि की परेशानी दूर होगी। खूब सुंदर स्वरूप में आज श्री नारायण और महादेव का पूजन करें। उन्हें जो है आवश्यक रूप से, जैसे महादेव को बेलपत्र की माला प्रिय है, कार्तिक महीने में अभी तक आपने बेलपत्र की माला महादेव को समर्पित नहीं की है तो करें। और श्री नारायण को आज के दिन तुलसी माला बहुत प्रिय है, तो उन्हें तुलसी माला अपने हाथ से बनाकर अगर इन 2 दिनों में अगर आप चढ़ा देते हैं तो भाग्य और समय बदलते देर नहीं लगती। तो भाग्य की रेखाओं को प्रबल करने के लिए यह साधारण सरल सा कार्य करें, फिर देखिए कैसा चमत्कार होता है। 14 दीपकों का दान कैसे किया जाता है, किस स्वरूप में पूजन करना है, यह सभी चैनल पर वीडियो आ चुकी है। आज के दिन सुबह और शाम सरलतम तरीके से पूजन करें, खूब दीपदान करें, खूब 365 बाती के दीपदान का प्रावधान रखें। 108 बाती का भी कर सकते हैं, आंवला दीपदान भी कर सकते हैं, यह परम सुखों की अनुभूति देते हैं। अंतिम 2 दिन आपके पास है, पवित्र नदी के कुंड में स्नान कर कर वहाँ दीपदान करें। अगर पूरे महीने में आप दीपदान नहीं कर पाए हैं, तुलसी माँ के समक्ष वहाँ कर सकते हैं। 365 बाती का दीपदान बहुत महत्वपूर्ण रखता है। इन दिनों बहते हुए पानी में कर सकते हैं। हर जगह आप जहाँ जहाँ पहुँच सकते हैं, बड़े आंवला, पीपल, शमी, महादेव का मंदिर, श्री नारायण का मंदिर, घर की रसोई, घर का दरवाजा, इन स्थानों पर दीपदान और आज के दिन हरिहर महादेव की एक साथ पूजा करना इन 2 दिनों में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो खूब पीपल पूजा करें, तुलसी पूजा करें, रोज तुलसी माँ में बचे हुए इन अंतिम 2 दिनों में कच्चा दूध चढ़ाएं, आरती करें। तुलसी विवाह किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो वह करें। तो फिर देखिए आपको कुछ भी करने की साल भर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बस भगवान का ध्यान भजन कर लेंगे और इन 2 दिनों में विशेष पूजा कर लेंगे तो समय और भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। तो इस तरह से आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा में इन श्रेष्ठ कार्यों को करने का प्रयत्न करना है। बचे हुए अंतिम 2 दिनों में आप एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। आज का दिन कोई साधारण नहीं है, आज का दिन भाग्य बदलने के लिए कहा जाता है। महादेव पर सुंदर तरीके से अच्छी तरह से आप चने की दाल का दान कर सकते हैं 2 दिनों में। ब्राह्मण जिमा सकते हैं, अपने घर पर गुड़ का दान कर सकते हैं, गर्म वस्तुओं का दान कर सकते हैं। अब कार्तिक महीने का अंतिम दिन है, इन दिनों में किया गया दान पुण्य पूजा पाठ भाग्य बदल देता है और अब इसके बाद जो है साल भर बाद ही यह मौका मिलेगा। तो इस तरह से यह उपाय करें, दीप
दीप दान करें। इससे पहले सभी चैनल पर वीडियोस आ चुकी हैं। लाभ उठाएं, भाग्य की रेखाओं को प्रबल करें। 15 तारीख को है कार्तिक पूर्णिमा, तो इसी दिन आप सभी व्रत करें, इसी दिन आप सब काम होंगे, कोई इस बार कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं है। 14 तारीख को वैकुंठ चतुर्दशी है और 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है। कार्तिक पूर्णिमा साल का, इस महीने का अंतिम दिन है, तो खूब लाभ उठाएं, खूब दीपदान की तैयारी करें। राधे राधे।